अच्छा एक बात विचार करिए राय साहब कि भगवान की माया ना हो तो कोई किसी को ना पूछे। हम लोग पर क्यों चक्कर में पड़े, सब लोग नाक बंद करके और ध्यान लगाने में बैठ जाएं, हैं? फिर भगवान की ये सृष्टि चलेगी, दुनियादारी चलेगी? भगवान को अपनी सृष्टि को, अपनी दुनिया को चलाने के लिए माया का मिश्रण करना बहुत जरूरी है। जैसे खरा सोना हो तो खरा सोना है तो बहुत अच्छा, पर उसका आभूषण नहीं बनेगा। आभूषण बनाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ टांका लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ टांका लगाना पड़ता है? तो उसी प्रकार उस ब्रह्म का ही स्वरूप यह सारा जगत है, अलग कुछ नहीं है। पर उन्होंने इसमें माया का मिश्रण थोड़ा डाल दिया है, क्योंकि माया का मिश्रण ना हो तो संसार चले ही ना। पर कोई क्यों जो है संसार के प्रपंच में पड़ेगा? तो हम संसार में फंसे हैं, लगे हुए हैं, ये भगवान की माया का प्रभाव है। लेकिन उस माया से बचने का भी उपाय है। वो क्या है? मायापति को पकड़ लो। जैसे कोई जादूगर जादू दिखलाता है, तो वो जब जादू दिखलाता है तो सारी जनता जो रहती है, खड़े हैं लोग, वो सब लोग तो बड़े प्रभावित होते हैं। भाई बड़ा गजब है, कबूतर बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जादूगर क्या क्या नहीं दिखलाते। लेकिन उन जादूगरों के साथ में उनका जो निज परिकर के लोग हैं, उनका एक वो सहायक होता है, मदारी के साथ एक सहायक होता है। उसको वो लोग अपनी भाषा में जबूड़ा कहते हैं। आपने देखा होगा मदारी का खेल, वो जादूगरों का खेल। हाँ भाई जबूड़ा, बोले हाँ मारे। तो वो उसके सारे रहस्यों को साथ रहते रहते जान जाता है, इसलिए वो उसके जादू से प्रभावित नहीं होता। वो सब जानता है कि सब नकली है, इसमें कुछ नहीं है। अच्छा एक बात विचार करिए कि यदि जादूगर ऐसा ही जादू जानते हैं कि कभी कभी वो नोट बरसा देते हैं, बिल्कुल नए नए नोट। आप विचार करो, जब नोट बनाने की उनके पास कला है, वो क्यों चौराहे पर 2-2 रुपए 10-10 रुपए मांग रहे हैं? बना लेते, बना सकते थे कि नहीं? नहीं बना सकते अपने लिए, वो केवल नकली है। उसी प्रकार संसार में भगवान की माया जो दिखला रही है वो सब नकली है। ये सब कब चला जाएगा पता नहीं, ये सब नकली है, असली नहीं है। अब आप विचार करिए कि असली नहीं है तो पर असली लगता क्यों है? बोले माया के कारण। और दूसरी बात, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो और वो नकली हार पहन ले, कोई नकली समझेगा? अरे भैया इतने बड़े आदमी पहने, कोई नकली थोड़ी होगा, असली होगा। और कोई बेचारा गरीब है, मजदूर है, वो कैसे भी करके कहीं असली पहन भी ले तो लोग कहेंगे अरे असली नहीं होगा, नकली होगा। तो जब कोई विशिष्ट व्यक्ति किसी वस्तु को धारण करे, कई बार हमने देखा है राय साहब, बहुत बड़े कोई व्यक्ति हैं, अब वो ऐसे ही पटका कोई भी कुछ भी डाल लिए, बहुत कीमती होगा। अरे वो डाले हुए ऐसे थोड़ी होगा, बहुत कीमती होगा। वो उनके यहां जाके कीमती लगने लग गया। और बेचारा कोई ऐसा वैसा हो और वो खूब महंगा भी लगा डाल ले, पहन ले, तो कहेंगे अरे ऐसे होगा। तो इस संसार को धारण करने वाला कौन है? बोलिए संसार को जैसे कोई राजा धारण करता है तो नकली हार भी असली लगता है, उसी प्रकार सच्चिदानंद भगवान ने संसार को धारण कर रखा है, इसलिए झूठा होते हुए भी सत्य लगता है, क्योंकि सत्य स्वरूप परमात्मा ने धारण कर रखा है, तो ये सत्य ही प्रतीत होता है। पर जैसे जादूगर के साथ रहने वाला उसका सेवक उसके जादू से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही हम यदि भगवान के चरणों का आश्रय ले लें, उनके बन जाएं, तो फिर ये माया हमें नहीं सताएगी। माया भगवान की चेरी है। माया को नर्तकी कहा है। माया बहुत नचाती है, सब जग को रही नचाए, कबीर बाबा कहते हैं। तो माया बड़ी ठगनी भी है। कबीर दास जी एक जगह कहते हैं, माया महा ठगनी हम जानी। ये माया महान ठगनी है। अच्छा ये नर्तकी कहलाती है, और नर्तकी का उल्टा करो तो हो जाता है कीर्तन। जो कीर्तन करता है, भगवान नाम का आश्रय लेता है ना, उसको ये माया सताती नहीं है। इसलिए भगवान का आश्रय ले लो।